सावन में करके देखें इनमें से कोई एक काम, भोलेनाथ जीवन में भर देंगे खुशियाँ, नहीं होगी कभी धन की कमी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सावन के पवित्र माह का आगाज 11 तारीख शुक्रवार के दिन से हो चुका है। हिंदू धर्म में यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दौरान शिव की पूजा अर्चना, जलाभिषेक और व्रत करने से बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही शिव जी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में सावन के महीने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें अगर विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से किया जाए तो जातक को जीवन की कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं और पैसों की तंगी से भी निजात मिल सकती है। आइए विस्तार से जानें सावन के विशेष उपाय। सावन मास में रुद्राभिषेक का महत्व। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव के रौद्र रूप का विधि पूर्वक अभिषेक करना, जिसमें जल, दूध, शहद, घी, गंगा जल से पंचामृत बनाकर शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। यह केवल एक पूजा विधि नहीं, बल्कि शिव से जुड़ने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। चाहे धन संपत्ति की कमी हो, विवाह में देरी हो या मानसिक अशांति, सावन सोमवार पर श्रद्धापूर्वक किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह लेख ऐसे ही प्रभावशाली सावन सोमवार उपायों का संकलन है जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक हो सकते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि श्रावण मास शिवेशण या कुर्याद्रूपजनम सर्व पापी विनिर्मुक्तम शिवलोके महीयते। अर्थ, जो भक्त सावन मास के विशेष रूप से रुद्राभिषेक करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक में वास करता है। सोमवार, जो कि चंद्रदेव का दिन है और चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है, इसलिए यह दिन शिव उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन के सोमवार इसलिए प्रभावशाली होते हैं क्योंकि इस ऋतु में सूर्य का प्रभाव कम और चंद्र का प्रभाव अधिक होता है। चंद्रमा मन के स्वामी हैं और यही समय मानसिक शुद्धि, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन श्रद्धापूर्वक किया गया रुद्राभिषेक मन के विकारों को शांत करता है, भक्ति भाव को जागृत करता है और भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। ग्रह दोषों में विशेषकर चंद्र, राहु, केतु और शनि से संबंधित पीड़ाओं की शांति के लिए सावन सोमवार को किया गया रुद्राभिषेक अत्यंत लाभकारी होता है। कलसर्प योग, जो अनिश्चितता, भय और जीवन में अवरोध का कारण बनता है, उसके निवारण के लिए भी सावन में महामृत्युंजय का जाप सहित रुद्राभिषेक श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी पंचामृत से अभिषेक और उसके दर्शन से मानसिक संतुलन, भावनात्मक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। रुद्राभिषेक की विधि आइए जानते हैं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शांत मन से पूजा स्थल की शुद्धि करें। शिवलिंग को उत्तर दिशा की ओर रखें, स्वयं पूर्वमुखी होकर बैठें। पूजा में भगवान गणेश, नंदी और कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल भरें और उस पर स्वातिष्ठ एवं मंगल चिन्ह अंकित करें। कलश में सुपारी, नारियल, पंचामृत, सिक्के, अक्षत, चंदन, रोली और मौली रखें। शिवलिंग को सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत, चंदन, बेलपत्र, समी पत्र, आंकड़ा, धतूरा, कमल पुष्प, तिल, चावल आदि अर्पित करें। सामग्री अर्पण करते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और हृदय से प्रार्थना करें। रुद्राभिषेक के दौरान क्या क्या अर्पित करें। श्रावण मास के रुद्राभिषेक में इस वस्तुओं को अर्पण करना विशेष फलदायी माना जाता है। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, अंक के फूल, इत्र, चंदन, फल, फूल, पान, सुपारी, अक्षत, चावल, धूप, दीप, कपूर, काला तिल,
इन सभी पूजन सामग्रियों को श्रद्धा और शुद्ध भाव से अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त को आशीर्वाद स्वरूप सुख, शांति, आरोग्यता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। समापन सावन मास में श्रद्धा से किया गया रुद्राभिषेक जीवन के कष्टों को हरता है और शिव कृपा को आकर्षित करता है। इस पावन समय में बस एक सच्चे मन से शिवलिंग का अभिषेक करें और अनुभव करें शांति, शक्ति और शिव का संतृप्त ओम नमः शिवाय। सावन महीने घर ले आएं ये चीज़ें। अगर आप वास्तु दोष से निजात पाना चाहते हैं तो सावन महीने में महामृत्युंजय मंत्र घर पर जरूर ले आएं। आप चाहें तो सावन सोमवार के दिन भी महामृत्युंजय मंत्र ला सकते हैं। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर घर में महामृत्युंजय मंत्र स्थापित करें। इस उपाय को करने से हर परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप पैसों से जुड़ी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में चांदी से निर्मित नंदी घर ले आएं। सोमवार के दिन नंदी को घर में स्थापित करें। भगवान शिव की सवारी नंदी को घर में स्थापित करने से जीवन में व्याप्त हर परेशानी दूर हो जाएगी। आप चाहें तो नंदी को घर की तिजोरी में रख सकते हैं। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में अपने घर पर पारद शिवलिंग ले आएं। आप अपनी सुविधा के अनुसार सावन महीने में किसी दिन अपने घर पर पारद शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। इस समय गंगा जल या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से साधक पर शिव जी की कृपा बरसती है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप जीवन में विषम परिस्थिति से निजात पाना चाहते हैं तो सावन महीने में डमरू घर ले आएं। अब विधि विधान से भगवान शिव की पूजा के समय डमरू बजाएं। उसके बाद पूजा घर में ही डमरू को रख दें। इस उपाय को करने से वास्तु दोष भी दूर होता है। सोमवार के उपवास से मिलता है विशेष लाभ। सावन के माह में सोमवार को उपवास यानी व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मन की चंचलता दूर होती है, जिससे आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का अशुभ प्रभाव दूर होता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को सही तरीके से व्यक्त करते हैं। सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करें। वैसे तो भगवान शिव की पूजा करने का हमेशा ही शुभ फल मिलता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। यदि आप सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो शिव परिवार का आशीर्वाद मिलता है। आपका मन भी मजबूत होता है, क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, जो भगवान शिव के सिर पर सुशोभित है। सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और मन की चंचलता दूर होती है। साथ ही आप भगवान शिव को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में लाभ प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। जप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युमोक्षयमामृता। ओम स्वाह भूः स्वाह ओम स्वाह जू होम स्वाह। सावन माह में हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्वास्थ्य शरीर को ही संपन्नता का प्रतीक बनाया गया है। आप सेहतमंद हैं तो आप जीवन में हर सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सावन माह में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र के जाप से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त होता है। इन चीज़ों को भगवान शिव को करें अर्पित। आइए जानते हैं, भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। ये चीज़ें सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और जीवन में आ रही अड़चन भी दूर होती है। खान पान का रखें सावन में ध्यान। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सावन के महीने में अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा।
इस माह आपको मांस मदिरा अर्थात तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस माह दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सावन में महीने में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। सावन में दूध ना पीने की वैज्ञानिक कारण भी हैं। आइए जानते हैं जीवन में बाधाएं दूर करने का उपाय। अगर आपको कारोबार, नौकरी, करियर या जरूरी कामों में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो सावन के माह में छोटा सा उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए सावन के हर सोमवार को सफ़ेद रंग के वस्त्र जरूर धारण करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। साथ ही शिव जी की पूजा करते समय ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जातक को जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है और करियर व नौकरी में उन्नति के लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आप विधि विधान से और पूरी श्रद्धा के साथ प्रत्येक सोमवार यह छोटा सा उपाय कर लें तो इससे व्यापार और जरूरी कार्यों में सफलता के योग बनने लगते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने का उपाय। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व बताया गया है। यह दिन विशेष रूप से शिवजी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप सावन के सभी सोमवार का व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिवजी की पूजा करते हैं तो इससे महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप भक्तों पर बनी रहती है। सावन के दौरान हर प्रत्येक दिन शाम के समय भी घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से जातक को जीवन के दुखों से भी निजात मिल सकती है और घर में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। विवाह की समस्याएं दूर करने का उपाय। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो सावन के दौरान छोटा सा उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए नियमित रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही जलाभिषेक भी जरूर करें। ऐसा करने से जातक को विवाह में आने वाली समस्याओं से निजात मिल सकती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने लगती है। साथ ही इस उपाय से शादी में आने वाली बाधाएं भी दूर हो सकती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आर्थिक तंगी से निजात पाने का उपाय। सावन के महीने में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना बहुत फलदायी माना गया है। इसके लिए स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और दूध, घी, शहद, दही और सफ़ेद शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से जातक को आर्थिक तंगी से निजात मिल सकती है और जीवन में धन लाभ के योग बनते लगते हैं। सावन में इस एक उपाय को करने से जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब